हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ एरर डिटेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर क्या होती है। When bits are transmitted over the computer network, they are subject to get corrupt due to interface and network problem। क्या होता है जब किसी भी बीट को, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किसके फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, बीट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। जब किसी बीट को ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया पर, तो वो क्या होता है कि सब्जेक्ट टू गेट अ करप्ट, वो करप्ट हो जाती है। किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। तो ये द करप्टेड बीट लीड्स टू स्पूरियस डेटा बीइंग रिसीव्ड बाय डेस्टिनेशन आर कॉल्ड एरर। क्या हो गया? देखो, जो है इंटरफेस के कारण या कंप्यूटर नेटवर्क के कारण वो बीट क्या हो गई? करप्ट हो गई। और फिर वो बीट क्या होती है? वो स्पूरियस डेटा बन जाती है। इट मीन्स जाली, या फिर हम बोले गलत। जब कोई रिसीवर इस बीट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, मतलब वो उसमें कुछ चेंजेस होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एरर। अब देखेंगे कि एरर कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट होता है सिंगल बीट एरर। जब हमने क्या करा, किसी भी बीट को ट्रांसमिट किया, तो क्या हो कि ओनली वन बीट इन द डेटा यूनिट हैज़ चेंज, मतलब डेटा यूनिट में सिर्फ कितनी, एक बीट में चेंजेस आए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंगल बीट एरर। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि जैसे हमने जो बीट ट्रांसफ़र की थी वो की थी 00010। जब हमने इसको सेंड किया तो और फिर रिसीवर ने इसे एक्सेप्ट किया, तो इसको कौन सी बीट मिली? 0001010। अब यहाँ पर हम देखें कि बीट में यहाँ पर चेंजेस है। ये जो है 1 यहाँ पर इंटरफेरेंस के कारण या कंप्यूटर नेटवर्क के कारण चेंज होकर क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब ये 0 से 1 में चेंज हो गई, तो ये क्या हो गया? 1 बीट का एरर हो गया। अब इसी तरीके से जो दूसरे टाइप का एरर होता है वो होता है ब्रस्ट एरर। अब इसमें क्या होता है? इट मीन्स दैट 2 और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट हैज़ चेंज। जब हमने अब क्या करा, सेंडर ने डेटा बिट को सेंड किया और रिसीवर ने जब उसे एक्सेप्ट किया, तो उसने देखा कि जो है एक से ज़्यादा बीट में चेंजेस आ गए, तो वो एरर क्या कहलाया? वो ब्रस्ट एरर कहलाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि सेंडर ने ये वाली बीट को सेंड किया था, ठीक है, और रिसीवर ने ये वाली बीट को एक्सेप्ट किया, तो इसमें चेंजेस क्या हुआ कि ये 0 जो है 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया, और ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स सेंडर ने जब रिसीवर को डेटा सेंड किया तो उसमें कितनी बीट में चेंजेस आया? 3 बीट में चेंजेस आया, मोर देन 1 बीट हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रस्ट एरर कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एरर कंट्रोल। अब ये एरर तो हो गई, सिंगल बीट एरर हो गई और ब्रस्ट एरर हो गई। अब इस एरर को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इस एरर को 2 मेथड के थ्रू क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट है एरर डिटेक्शन और दूसरा है एरर करेक्शन। इट मीन्स सबसे पहले हम जो है डेटा जो हमने ट्रांसमिट किया है उसमें हम एरर को डिटेक्ट करेंगे कि एरर कहाँ हुई है, और जब वो एरर डिटेक्ट हो जाएगी तो फिर हम उसे क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि एरर डिटेक्शन टेक्निक। एरर डिटेक्शन टेक्निक इन्वॉल्व चेकिंग वेदर एनी एरर हैज़ अकर्ड और नॉट। एरर डिटेक्शन टेक्निक क्या करती है? चेक करती है कि कोई एरर है या नहीं है। कैसे? इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। एक यूज़र इन्फॉर्मेशन है जिसने क्या किया, किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन को इनकोड कर दिया। इनकोड करने के बाद में उसने इसे किसी चैनल पे ट्रांसमिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल इनपुट टू चैनल सेटिस्फाई पैटर्न एंड कंडीशन। जो भी इनपुट आया वो इनकोड होकर चैनल पर ट्रांसमिट हो गया। अब ये चैनल से आउटपुट गया, फिर रिसीवर ने क्या किया कि पैटर्न को चेक किया। ठीक है, अगर ये पैटर्न जो सेंडर ने भेजा था उसी तरह का है, सेम पैटर्न है, तो एरर नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी एरर होती है तो वो क्या कर देगा? सेट अलार्म एरर कर देगा। मतलब जो है अगर कोई एरर आई है तो उसे फिर वो रिसीवर को बताएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है? किसी एरर को
फाइंड किया जाता है। फिर है देयर आर फॉलोइंग एरर डिटेक्शन मेथड। अब हम कितने 2 मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो सेंडर से रिसीवर को जो डेटा सेंड किया गया है उसमें एरर है कि नहीं है। फर्स्ट है पैरिटी चेक। द पैरिटी चेक इज डन बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा बीट कॉल्ड पैरिटी बीट to the data to make a number of ones either even in case of even parity or odd in case of odd parity। It means क्या किया यहाँ पर हमने, देखे कि पैरिटी चेक में पैरिटी चेक कैसे डन की जाती है कि एक्स्ट्रा एंड एडिंग एन एक्स्ट्रा बीट, हमारे पास जो भी डेटा है ना, जैसे हमारे पास 8 बीट का डेटा है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बीट को ऐड कर देंगे। वो बीट क्या कहलाती है, वो बीट कहलाती है पैरिटी बीट। ठीक है, अब क्या होगा कि डेटा टू मेक अ नंबर ऑफ वंस आइदर इवन इन केस ऑफ इवन पैरिटी और ऑड इन केस ऑफ ऑड पैरिटी। जब हम उसको पैरिटी, जब हमारा जैसे जो डेटा स्ट्रीम है अगर वो इवन होगा, कब, इवन पैरिटी में, अगर वो ऑड पैरिटी हमने दी है तो वो डेटा क्या होगा, ऑड होगा। While creating a frame, the sender counts the number of ones in it and add the parity bit in this following way। अब क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है कि जैसे ये है 1 0 1 0 0 1, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे देखें यहाँ लिखा है कि जब हमने एक फ्रेम को क्रिएट करी तो सेंडर क्या करेगा, वो काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2। फिर क्या करेगा, एंड ऐड द पैरिटी बीट इन द फॉलोइंग वे। फिर क्या करेगा, एक पैरिटी बीट को ऐड करेगा। यहाँ पर जो होगी ये बीट क्या होगी, ये होगी पैरिटी बीट। ठीक है, अब ये पैरिटी बीट इवन होगी या ऑड होगी, ये कैसे पता चलेगा, पहले फर्स्ट देखिए हम, इन केस ऑफ इवन पैरिटी, इफ अ नंबर ऑफ वंस इज इवन देन द पैरिटी वैल्यू इज 0। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम कि वंस की जो नंबर है कितना है, 1 and 2, मतलब ये इवन है, तो इवन होने के कारण यहाँ पर पैरिटी बीट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर। अब क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन पैरिटी बीट वैल्यू इज 1। अगर हम या फिर क्या कर दें, नंबर ऑफ वंस को ऑड कर दें, जैसे कि हमारे पास ये है 1 0 0 1 1, तो ये नंबर ऑफ वंस देखिए 1 2 और 3, ये कितनी है, नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर हमारी पैरिटी बीट क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। इस तरीके से हम पैरिटी को ऐड करते हैं हमारे डेटा में। अब इन केस ऑफ ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी क्या होती है, 2 पैरिटी हुई, एक तो इवन पैरिटी और एक ऑड पैरिटी, तो ये भी क्या किया जाएगा, सेंडर उसे सेंड करेगा कि उसने किस पैरिटी को अप्लाई किया है। इन केस ऑफ ऑड पैरिटी, इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन पैरिटी बीट इज 0। अब इस केस में क्या होगा, ऑड पैरिटी में कि नंबर ऑफ वंस जो होंगे क्या होंगे, ऑड होंगे, ऑड होंगे, इस कंडीशन में पैरिटी बीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, तो पैरिटी बीट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरिटी को हमारे डेटा के साथ में ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, On receiving a frame, the receiver count the number of ones in it. In case of even parity check, if the count of ones is even, the frame is accepted. Similar rule for add odd parity। अब क्या करा, जैसे रिसीवर ने उस फ्रेम को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसकी पैरिटी को चेक करेगा। अगर हमारे नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, और उसकी फिर पैरिटी को चेक करेगा कि नंबर ऑफ वंस अगर इवन है इसमें, तो क्या होगा कि वो जो उसकी पैरिटी होगी वो भी इवन होगी। कैसे, जैसे हमने यहाँ देखा, इवन पैरिटी में अगर नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं, इवन होते हैं, तो उसकी पैरिटी क्या होती है, 0। ये चेक कर लेगा, अगर उसकी पैरिटी 0 रहेगी तो उस फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा ही कब होगा, इसमें
अगर नंबर ऑफ वंस क्या रहेगा, ऑड रहेगा, तो उसकी पैरिटी को चेक करेगा, अगर उसकी पैरिटी 1 रहेगी तो एक्सेप्ट करेगा। अगर इवन पैरिटी की कंडीशन में उसकी पैरिटी बीट 1 आ जाती है और पैरिटी की कंडीशन में उसकी बीट जो है वो 0 आ जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर जो है ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो उस फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से यही जो है मेथड ऑड पैरिटी के लिए यूज़ की जाती है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, चेकसम मेथड। चेकसम मेथड में क्या होता है, डेटा इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज फ्रेम और सेगमेंट्स। हमारे पास जो डेटा है, सिंगल डेटा है, उसको क्या करा हमने, मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया। वो फ्रेम का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर सेंडर क्या करेगा, द सेंडर ऐड द सेगमेंट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ये जो हमारे पास पूरा डेटा था, एक पूरा डेटा था, सेंडर ने क्या करा, उस डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में उसको वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ऐड कर देगा। इन दोनों डेटा को ऐड करेगा, यूज वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या करेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक टू गेट द सम। इनको जो है 1 कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ऐड करने के बाद उसका सम जो है वो उसे पता मिल जाएगा। देन कॉम्प्लीमेंट्स द सम टू गेट द चेक सम। फिर वो जो सम आएगा फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, वो उसका क्या होगा, चेक सम होगा। और फिर उसे क्या करेगा, सेंड कर देगा अलॉन्ग विद द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के साथ उसे सेंड कर देगा। जब ये फ्रेम कहाँ जाएगी, रिसीवर के पास में जाएगी, तो रिसीवर एट द इनकमिंग सेगमेंट अलोंग विद द चेकसम। फिर क्या करेगा, जो सेगमेंट आया है उन सेगमेंट को जो चेकसम है उसके साथ में ऐड करेगा और किसके, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक टू गेट सम एंड देन कॉम्प्लीमेंट इट। फिर क्या करेगा, उसको इस तरीके से करेगा। अगर रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 आ जाता है, रिजल्ट 0 आ जाता है तो रिसीवर क्या करेगा, उस फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। इस तरीके से हम 2 मेथड के थ्रू, एक तो पैरिटी बीट और एक चेकसम मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एरर है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।